देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई चैप्टर नंबर 6 एंड टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सबसे पहले जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। भाई प्रोग्रेशन मीन्स होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। सीक्वेंस क्या होता है भाई? कहीं कहीं पर इस टॉपिक का नाम दे देता है लिखकर सीक्वेंस एंड सीरीज करके देता है। कहीं कहीं पर इसी टॉपिक का नाम कैसे लिख के आता है भाई? सीक्वेंस एंड सीरीज लिख के आ जाता है। तो सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन भाई क्या है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब इसी से तीन चीज मिलके बना है। पहले अब देख लेते हैं प्रोग्रेशन से तीन चीज मिलके बना है। प्रोग्रेशन भाई तीन तरह के होता है। एक होता है एपी, एक होता है जीपी और एक होता है भाई एचपी। एपी मीन्स क्या होता है भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके मतलब क्या होता है भाई? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके मतलब क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ए और ए जो होता है भाई थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, बाकी ये पूरा का पूरा अलग है। तो हम लोग का जो टॉपिक में पढ़ना है भाई, ये एपी पढ़ना है और ये जीपी पढ़ना है। तो सबसे पहले एपी देखेंगे। तो एपी पढ़ने के लिए हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, क्योंकि उसी के आधार पर भाई, उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि यह एपी है और यह जीपी है। तो चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज। कहीं कहीं डायरेक्ट इसी को लिख देता है टॉपिक में नाम, जैसे 9th क्लास में टॉपिक में लिखा है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, तो कहीं कहीं ये लिख देता है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी में आपको एपी जीपी एचपी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले भाई जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। तो ये जो होता है भाई लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ क्या होता है भाई? नंबर, NUMBER, नंबर्स। मतलब नंबर्स का लिस्ट होता है। किसी भी नंबर्स का एक लिस्ट बना दीजिए, उसी को क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। आइए क्या होता है भाई? सम ऑफ दोज नंबर्स। उस नंबर का सम। कैसे भाई समझेंगे इसको? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, सीक्वेंस क्या भाई? ये अलग अलग भाई कोमा से अलग अलग रहेगा। अब इसी में हम प्लस साइन यूज कर दें तो ये जो होगा भाई, ये क्या हो जाएगा? सीरीज बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? सीरीज हो जाएगा। और ये क्या हुआ भाई? सीक्वेंस हुआ। अब यही सीक्वेंस अलग अलग तरह का सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस के भाई बेसिस पर एपी और जीपी भाई डिसाइड होगा। तो आइए मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस का फेस भाई इस तरह से हो कि यहाँ पर पहले ए लिखा हो भाई, इसके बाद ए जो डी लिखा हो, इसके बाद ए जो 2D लिखा हो, इसके बाद इसी तरह से सीक्वेंस जो है आगा की ओर भाई बढ़ रहा है।
इस सीक्वेंस में आप एक चीज क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर हम नीचे भाई क्या लिखते हैं, टर्म। ये हुआ भाई फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, ये हुआ थर्ड टर्म हुआ भाई। अच्छा, टर्म को ऐसे भाई शॉर्ट में लिखेंगे टी से, किस चीज से लिखेंगे भाई, टी से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखना होगा, तो वहां पर क्या दे देंगे भाई, T1, ये बड़ा टी नहीं छोटा टी ही लिखा जाता है। कहीं पर सेकेंड टर्म लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे भाई, T2। कहीं पर थर्ड टर्म लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, T3। अब कहीं पर भाई आपको nth टर्म लिखना होगा, nth टर्म, इसका मतलब क्या लिखेंगे, Tn। कहीं पर ये लिखना होगा भाई कि सम ऑफ nth टर्म, तो इसे लिखेंगे भाई Sn, सम ऑफ nth टर्म। ये सब आपको सिंबल पता होना चाहिए। 1 मतलब 1, T मतलब टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। 2 मतलब 2, T मतलब टर्म मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही हम लोग बोलेंगे। हमने माना है भाई कि कोई सीक्वेंस है जो इस तरह से बढ़ रहा है। अब एपी बोलता है भाई, एपी का कंडीशन है, एपी बोलता है कि डिफरेंस ऑफ टू consecutive डिफरेंट ऑफ टू consecutive टर्म या नंबर, ठीक है ना, टर्म इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। एपी भाई कौन सा, कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा तो सबका एपी हो जाएगा, सब एपी नहीं हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। कॉन्सिक्यूटिव मतलब भाई एक के बाद दूसरा, इसके बाद ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, मतलब इसके बाद ये आया नहीं, इसके बाद ये है तो ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। तो दो लगातार भाई टर्म के डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, उसी को हम एपी बोलेंगे। इसमें एक और टर्म आता है भाई इसी को, कि एपी में जो होता है भाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भाई क्या होता है, सेम। कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं भाई, CD। इसको डिनोट करते हैं भाई डी से, इसे भाई डिनोट करते हैं, इसका साइन क्या देते हैं भाई, डी देते हैं कॉमन डिफरेंस का। एपी उसको हम भाई किसी सीक्वेंस को एपी तब हम बोलेंगे जब कॉमन डिफरेंस का मान क्या हो, सेम हो। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कैसे भाई, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाकर, ठीक है भाई, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं भाई, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तब हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है और डी का मान निकलता है, उसी को डी बोलते हैं। तो क्या यह जो सीक्वेंस दिया गया है यह एपी में है या जीपी में है, पहले तो हम एपी चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है, जब जीपी पढ़ेंगे तो जीपी की बात करेंगे। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। हमको भाई क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ए हुआ भाई फर्स्ट, ए हुआ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म ले दिए, और सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को घटाना है, तो क्या आ गया, डी। कोई आदमी कहेगा कि भाई हम नहीं मानेंगे कि ये एपी में है, यहाँ से चेक कीजिए। अब इसको फर्स्ट मानिएगा तो ये सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ से निकालिए। इसको फर्स्ट मानिएगा तो ये सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड क्या है भाई, ये जो 2D, इसमें से घटाइए तो ए भाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2D में से 1D जाएगा, डी। जब भी आप सेकेंड में से फर्स्ट टर्म घटाइएगा तो हमेशा डी ही आएगा,
इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इसको क्या बोलेंगे, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो सीक्वेंस है क्या है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ से एक फार्मूला भाई आता है, उसी पर सवाल बनता है, तो इस फार्मूला को हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है भाई, ये फर्स्ट टर्म है, कैसे लिखेंगे भाई, फर्स्ट टर्म को क्या नाम देते हैं भाई, T1। अब लिखने का देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले ए लिखेंगे भाई, इसके बाद 1 में से 1 घटा के लिखेंगे डी, 1 में से 1 घटा देंगे भाई, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके बाद डी लिखेंगे। तो 1 में से 1 को भाई जब घटाइएगा तो 0 आएगा, 0 में डी से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, देख लीजिए, ए 0 इंटू डी तो क्या हो जाएगा, ए, यही आएगा। यदि सेकेंड टर्म लिखना होगा भाई, सेकेंड टर्म T2, सेकेंड टर्म क्या दिया है, ए जोड़ डी दिया हुआ है। तो हम बता रहे हैं भाई लिखने का तरीका कैसे है भाई, कैसे आप लिखिएगा, तो सबसे पहले ए लिख देना है, आपको आंख बंद करके ए लिख देना है। इसके बाद यहाँ क्या दिया है भाई, 2 दिया है, तो 2 में से 1 घटा के लिखेंगे भाई, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसके बाद डी लिखना है। देखिए सेकंड टर्म आ गया कि नहीं आ गया। अब थर्ड टर्म है भाई, थर्ड टर्म तो इसे कैसे लिखेंगे भाई, T3। कैसे लिखना है, ए तो लिख देना है सबसे पहले, इसके बाद 3 में से 1 को घटा के डी लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ए जोड़ 2D आ जाएगा। किसी के मन आया भाई कि नहीं हमको अब nth टर्म चाहिए, nth टर्म, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Tn। अब कैसे लिखेंगे भाई, तरीका वही है, सबसे पहले ए लिखेंगे, यहाँ n दिया है तो n में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, घटाएंगे, इसके बाद डी लिखेंगे। अब यही फार्मूला भाई बन गया, Tn इक्वल टू 1 जोड़ n माइनस 1 आई इंटू डी। यही फार्मूला को आपका सवाल सॉल्व होगा। और एक फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एक फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 और a जोड़ Tn, ए और ए बिल्कुल सेम है, इसी से ए वाला से इसको बनाया गया है, या इससे किसी से इसको भाई क्या कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको भाई इससे करिए, मैंने ये दोनों सेम है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये अलग अलग फार्मूला नहीं है, ये अलग है। अब आइए सवाल को देखते हैं। ये एक्सरसाइज भाई 6A का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट है भाई ये। इसमें क्या क्या आपको बताना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट टर्म बताना है। नेक्स्ट टर्म मतलब भाई 1 2 3 4 5 पोजीशन पर क्या आएगा। तो आइए, ये जो T1 को क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट टर्म। द फर्स्ट टर्म क्या है, ये होता है, ये पहला वाला फर्स्ट टर्म है 9 है, इसी को बोलते हैं, ए का वैल्यू क्या है भाई 9 है। अब कॉमन डिफरेंस बताना है, डी का मान बताना है, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट हुआ तो सेकंड हुआ, सेकंड में से भाई फर्स्ट को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म बताना है, तो नेक्स्ट टर्म कितना है भाई 1 2 3 4 5 पोजीशन वाले को बताना है, मतलब T5 बताना है। T5 मतलब भाई 5 पोजीशन का टर्म। तो कैसे भाई लिखते हैं, ए सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं, जो रहेगा उसी में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके डी लिख देते हैं,
मतलब डी घट वन, यहाँ पर भाई 5 है तो 5 में से 1 को घटा के यहाँ पर डी लिख देते हैं बगल में, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ए के मान यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं भाई, ये यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, ए का मान क्या है 9 है, यहाँ पर 9 रख दिए। इसको भाई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, और डी के मान यहाँ पर क्या निकाले हैं भाई 6, ये हुआ भाई आपको 24, इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 33 हो जाएगा। ये आंसर हुआ, 3 चीज इसमें से बताना है। इसी का दूसरा क्वेश्चन लीजिए। इसी का दूसरा क्वेश्चन 11 6 1 -4 है, यहाँ 5 पोजीशन पर क्या है बताना है। देखिए ए का वैल्यू 11 भाई 11, डी के मान कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाकर, तो क्या आ जाएगा -5। अब T5 बताना है भाई, तो इसको जब लिखेंगे तो ये आएगा 4D, यहाँ से बैठा दीजिए, ए के मान 11 है, यहाँ 4, डी के मान क्या है भाई -5 है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएगा -9। ठीक है, तीन नंबर सवाल देखिए। इसमें बताना है फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं -1, डी के मान कैसे निकालते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाकर, माइनस और -1, यहाँ ऐसे भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 1/6 आएगा। अब T5 बताना है भाई, 5वां पोजीशन पर कौन सा टर्म है। अब यहाँ पर ए का वैल्यू -1, यहाँ पर 4 और डी के मान 1/6, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो -6 +4 6, इसको सॉल्व कीजिएगा -2/6 1/6, ये कट जाएगा। 3 नंबर सवाल सॉल्व हुआ। फोर नंबर सवाल देखिए, √2 √8 √18 18, ये हुआ 32। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो पहले दिया है वही फर्स्ट टर्म होता है। डी कैसे निकालिएगा भाई, सेकंड में से फर्स्ट को घटाकर, यहाँ पर दिया है 8, यहाँ पर √2। अब 8 को क्या कीजिए भाई, 8 को फैक्टराइज कर दीजिए, यहाँ पर 2 × 2 × 2, ठीक है ना, इसको तोड़ दिए। अब देखिए रूट में कोई भी चीज दिया हो, रूट में कोई भी दो चीज सेम रहेगा, एक बाहर हो जाएगा। अब यहाँ भाई कितना है 1√2, यहाँ 2√2 है, इसको छोड़ देंगे जैसा है वैसा, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ 1√2, 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए √2 हो जाएगा डी का मान। अब T5 बताना है, तो T5 1 4D
भाई डी कैसे लिखते हैं, जो दिया है इसमें से एक घटा के, यहाँ 5 दिया है तो एक घटा के 4D लिखते हैं। अब ए का वैल्यू क्या पता, ए का वैल्यू पता है √2 निकाले हैं, देखिए ए का वैल्यू √2 दिया है, डी का भी निकाले हैं √2, यहाँ से 4 इंटू √2, इसको सॉल्व कीजिए, √2 ये 4√2, यहाँ कितना √2 कितना है 4 है, यहाँ कितना 1 है, दोनों को जोड़ देंगे 5√2। ये हुआ भाई 4 नंबर का आंसर। फाइव नंबर सवाल लिखिए। ये दिया हुआ है 5 नंबर सवाल। ए का क्या हो जाएगा भाई, ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा √20 √20। इसमें से डी क्या बताना है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं भाई सब्सट्रैक्ट करते हैं, 45 में से 20 को क्या करेंगे घटाएंगे। अब इसको भाई क्या करेंगे तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये भी क्या हो जाएगा भाई टूट जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें देखिए 2 3 है, एक 3 बाहर हो जाएगा, इसमें से 2 कितना है 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा। अब इसको भाई क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर √5 आएगा, डी के मान √5। अब आपको 5 टर्म बताना है तो ये लिखेंगे, जो 5 दिया ये घटा के लिख देंगे 4D। ए का क्या है भाई, ए का √20 है भाई, √20 है 4, और डी का वैल्यू क्या निकाले हैं √5 निकाले हैं। अब इसको भाई सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 2√5 आएगा, यहाँ से 4√5 आएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए, ये एक के भाई एक में 5 क्वेश्चन दिया था, पांचों के पांचों खत्म हो गया। अब आइए 2 नंबर की बात करते हैं। दो का भाई पहला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है भाई द 20th टर्म ऑफ द AP। ये भाई आपका बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंबर दे दिए, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 9 13 17 21 ये भाई 9 13 17 21 दिया हुआ है। पूछ रहा है भाई यहाँ पर देखिए ए 20th दिया है भाई, 20th टर्म, मतलब इसका मतलब हुआ भाई T20 बताना है आपको, T20। इसको कैसे भाई लिखेंगे, हम क्या बोले हैं किसी भी यहाँ टी के साथ कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला रटिएगा तो बहुत बड़ा आपको बेवकूफ़ी होगा। टी के साथ कोई राम लिख के दे दे, इससे क्या मतलब है हमारे को, कुछ नहीं। हमने आइडिया सिखाया भाई कि टी के साथ राम लिख के दे देगा तो पहले ए लिखना है आपको, और इसके बाद राम में से एक घटा के लिख दीजिए, राम में से एक घटा के यहाँ पर गुना में टी लिख दीजिए, यही तो हमने सिखाया है भाई। अब यहाँ पर टी के साथ 20 दिया है तो क्या होगा ए, और 20 में से एक घटा के लिख दीजिए भाई 19D। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ए के मान क्या होता है, ए क्या होता है भाई पहला वाला को ये बोलते हैं, यहाँ 9, यहाँ पर 19 दिया हुआ है। डी के मान कैसे निकालते हैं भाई, ये दूसरा में से पहला को क्या करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं,
तो 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 4, 4 आएगा इंटू 4 है। हाँ, अब यहाँ 9 इसमें गुना कीजिए, 7 7 6 आएगा। अब ऐड कीजिए इसमें 85, ठीक है। हाँ, ये आपका आंसर हो गया 85। अब दो का भाई दूसरा देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द 35th टर्म ऑफ एपी, बोल रहा है भाई कि एपी का 35th टर्म में बताना है। इसमें यहाँ दिया हुआ है एपी, भाई एपी क्या क्या है, सीक्वेंस ये दिया है 20 17 14 और 11 दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है 20 17 14 11। यहाँ भाई डैश डैश है, आपको कौन सा बताना है, T35 बताना है। कैसे लिखेंगे भाई, ये लिख देंगे, यहाँ जो रहेगा एक घटा कर डी लिखेंगे, समझ में है ना। अब ए का वैल्यू कौन सा होता है, पहला वाला यही ना होता है, डायरेक्ट बैठाएंगे भाई। डी के वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो 17 में से 20 को घटाइएगा तो क्या आएगा भाई -3, तो यहाँ पर -3 कर देते हैं, समझ में है ना। अब यहाँ पर 20, ठीक है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये भाई यहाँ पर माइनस है तो गुना होगा माइनस आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा, यही आएगा ना। हाँ -82 आ जाएगा, इसमें ऐड कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से 3 नंबर में देख लीजिए, 3 नंबर में आपको भाई यहाँ पर केवल 18 लिखा हुआ है, 18, यहाँ पर एपी का क्या ऑर्डर दिया हुआ है भाई, √2 √18 √50 √98 डैश डैश, ठीक है भाई, √2 √18 √50 √98 डैश डैश दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है भाई T18 बताना है, T18 क्या होगा, T18 बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है भाई 18, 18 में से घटा देंगे 70D। ए का मान कौन सा होता है, ए का वैल्यू ए पहला वाला होता है √2, 70 दिया हुआ है भाई। डी का मान इसमें से इसको घटा के लिखते हैं, तो यहाँ डी का मान कैलकुलेट कीजिए, √18 में से √2 को घटाना है। अच्छा ये देखिए, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 9 × 2, यहाँ से 9 में कितना होता है, 2 3 होता है ना भाई, 2 गो 3 होता है, 2 3 होता है, एक निकल जाएगा। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, घटा देंगे तो 2√2 आ जाएगा, समझ में रहा है ना। तो यहाँ पर यहाँ डी के मान बैठा देंगे 2√2। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना है भाई। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 34 √2, अवॉइड हो जाएगा, यहाँ 2 है,
और यहाँ √2 है भाई, यहाँ भी √2 है, यहाँ 34 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 जो है ऐड हो जाएगा इसमें, तो 35 √2। ओके, 3 नंबर। इसके बाद देखिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर देखिए, फोर नंबर में क्या बोल रहा है भाई, 9th टर्म बताना है आपको, 9th। एपी इसमें क्या दिया हुआ है, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। क्वेश्चन ठीक है। यहाँ से आपको T9 बताना है, तो T9 को क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, 9 में से 1 घटा के क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। ए का वैल्यू कौन सा होता है, पहला वाला होता है, तो 3/4। अब हमको क्या पता करना है, डी का मान। डी का मान कैसे निकालते हैं भाई, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो ये हो गया 4, यहाँ हो जाएगा भाई 2, ये भाई कट जाएगा 1/2। अब यहाँ पर 1/2, ये 2 कट जाएगा भाई 4, 3/4, यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा भाई 16, ये हो जाएगा 4, सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 19/4। ठीक है ना, 19/4 ये आपका आंसर हुआ। 4 नंबर भी सॉल्व हुआ। फाइव नंबर देखिए, 5 नंबर बोल रहा है भाई, इसमें 15th टर्म बताना है भाई, 15th टर्म ऑफ एपी बताना है। एपी कैसे दिया हुआ है भाई, पहले दिया है -40 भाई, 40, इसके बाद 15, इसके बाद 20, इसके बाद 35 और डैश डैश। क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ से भाई T15 बताना है, तो कैसे लिखेंगे भाई, पहले ए, यहाँ जो दिया इसमें से एक घटा के लिख देंगे। ए का वैल्यू जो होता है पहला वाला होता है, डी के मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, इसमें से इसको घटाकर इस वाले में से सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ -15, उसमें से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 25। अब यहाँ पर 25 को रख देंगे, डी के मान 25 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपको आंसर आएगा, कैलकुलेट कीजिए। ये आएगा भाई 350, ठीक है ना, 350 आएगा। इसमें से घटा दीजिए भाई इसको, 310 आएगा, T15। ये हुआ आपका आंसर। तो ये भाई एक में भी, एक एक्सरसाइज में भी भाई क्वेश्चन था 5 गो, और दूसरा में भी 5 क्वेश्चन था, ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।